नगर सेवक सैफ पठान ने प्रशासन और विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बाइट्स और मैं हूं प्रियंका। सैफ पठान ने हाल ही में थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और उसकी पूरी जानकारी मांगी थी। लेकिन मामला उस वक्त गर्मा गया जब ये कथित तौर पर कॉन्फिडेंशियल लेटर लीक होकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया। इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सैफ पठान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ काम की गुणवत्ता सुधारने के लिए जानकारी मांगी थी, लेकिन उसे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वो विकास कार्यों में रुकावट डाल रही हों। उनके मुताबिक ये उन्हीं और उनकी पार्टी को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। यही नहीं, इस विवाद को और बढ़ाने के लिए एक ऑडियो क्लिप भी वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सैफ पठान ने इलाके में नाला और दीवार निर्माण का काम रुकवाया है। हालांकि इस ऑडियो की सच्चाई क्या है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर सैफ पठान ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी सीधा निशाना साधते हुए जितेंद्र आवाद और अन्य नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें टारगेट कर रही हैं। सैफ पठान का साफ कहना है कि वो विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्षेत्र में होने वाले काम की स्टैंडर्ड क्वालिटी के पक्ष में है, ताकि आम लोगों की जान और माल को किसी भी तरह का खतरा ना हो। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कॉन्फिडेंशियल लेटर लीक किसने किया, वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है। देखिए क्या कुछ कहा सैफ पठान ने। मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन आया था। एक हमारे पैनल नंबर 26 के अंदर जीवन बाग एरिया है, वहाँ पर एक बानो टावर करके बिल्डिंग है, और उस बानो टावर के ग्रुप के अंदर एक मेरा लेटर जो मैंने टीएमसी अधिकारियों को दिया था, उसकी एक कॉपी डाली गई, जो कि पूरी तरीके से यानी इलीगल है। वो ऑफिशियल लेटर्स है मेरे और वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे लेटर वो मिले, वो एक कंप्लेंट है मेरी। और दूसरी उसके नीचे एक ऑडियो छोड़ी गई कि सैफ पठान ये काम को रुका रहे हैं और इससे लोगों की जान को खतरा है। कल को बारिश के मौसम में कोई स्थिति बिगड़ी इसकी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरीके से जो पैनल नंबर 26 की आवाम ने मुझे 10,500 वोट देकर के जिताया है, 4,000 वोट की मार्जिन से मुझे जिताया है। जीवन बाग एरिया ने मुझे 2,500 वोट दिया है, जहाँ पर ये ऑडियो चलाई जा रही है। तो वहाँ के वोटर्स को भड़काना, मेरे खिलाफ एक रूमर्स फैलाना, पब्लिक को भड़काना कि मैं काम रुका रहा हूँ, जो बिल्कुल भी गलत है। और ये मैं साफ अल्फाज में कहूँगा कि ये वो एमएलए और कुछ चोर नगर सेवक है शायद, जिनकी ज़मीन हिल गई। जब मैंने कुछ काम की माहिती मांगी, मैंने टीएमसी से माहिती मांगी, लेकिन शायद उनको चोरी करना था, इसके लिए अपने आदमियों से इस तरीके से ऑडियो और वीडियो वायरल करवा करके ये करे। तो मैं उसकी कंप्लेंट करने अभी पुलिस स्टेशन आया था। इत्तेफाकन में आया तो सीनियर सर निकल रहे थे, गाड़ी में बैठे, मुझसे मुलाकात हुई, मैंने उनको टोटल डिटेल्स बताई। उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बुलाया है और इस पर बोले उस पर हम कंप्लेंट लेंगे। यही मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट है। देखिए, मेरी ये माहिती मांगा हुआ लेटर है जो उन लोगों ने पोस्ट किया है। आप इस पे देख सकते हैं, मुझे तो थप्पा मिल चुका है। मैंने जब लेटर दिया हूँ तो मुझे तो उसका इन्वर्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल अंदर जो अंदर राइटिंग होती है लेटर्स पे, ऑफिसर्स की इंटरनल जो एक मेरे को ट्रांसफर करते हैं, ये वो लेटर पे ये एक ऑफिसर की राइटिंग है, और ये लेटर किसी और ऑफिसर को ट्रांसफर हुआ, वो ये कोई ऑफिसर ने लिख किया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे वार्ड का, मेरा कोई भी कॉन्फिडेंशियल लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसको इस तरीके से कैसे लिख करते हो, ये टीएमसी के अधिकारी इसको किस तरीके से लिख कर सकते हैं, और उसके बाद एक गलत प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है इसके पीछे। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं की है, मैंने कोई स्पॉट पे पहुंच करके काम नहीं रुकाया है, और आप झूठ फैला रहे हो कि सैफ पठान ने काम रुका दिया ये करके। तो ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। ये इतने डरे हुए हैं कि ये कोशिश कर रहे मुसलसल के किस तरीके से सैफ पठान को बदनाम करे और ये करे। अरे मेरा हक है, मैं वहाँ की डिटेल्स लूँ। मैं पैनल नंबर 26 का नगर सेवक हूँ। मुझे बताया अगर वो पहाड़ को रोकने के लिए अगर वहाँ पर दीवार उठाई जा रही है, ये चोर नगर सेवक जो आज ये तरह का प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं, जो वहाँ पर ये कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने वो कमजोर, जैसा पहले हमारे शहर में चलता था कि 1 लाख रुपए की फाइल पास कराए, 10,000 का काम कराए और वो फाइल पास करा के ले ले, कोई पूछने वाला नहीं, तो वो ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर किसी ने काम ले, ठीक है ना, वर्क ऑर्डर मुझे मिल जाए, मैं ऑफिशियली उससे वो बेहतर काम करा के लूँगा कि वो दीवार 10 साल तक ना गिरे, वो दीवार कायम की बनी रहे। मुझे ये काम तो नहीं करवाना कि आज बने और कल फिर वापस से क्रैक आ जाए, एक 6 महीने में क्रैक आ जाए, साल भर में क्रैक आ जाए, लोगों को परेशानी हो। तो तुम क्यों इतनी यानी चिड़े यानी अफवाह फैला रहे हो। जी देखिए, मैं ऑडियो क्लिप भी सुनाता हूँ। देखिए, ये बानो स्टेट करके एक ग्रुप है, बानो स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये ग्रुप के अंदर ये राहिल मुकादम करके एक बंदा है, जिसने ये लेटर और उसके नीचे ये ऑडियो भेजी है, और उसकी आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ आपके माइक्स पे। जो ऑडियो उसने मुझे भेजी है, मैंने सीनियर सर को भी सुनाई है, मैंने टीएमसी ऑफिसर्स को भी भेजी है, मैंने टीएमसी कमिश्नर को भी भेजी है कि इस तरीके से मेरा लेटर कैसे बाहर जाता है और किस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बानो टावर के पास के जो नाले का काम थी, इसकी ओपनिंग हुई थी, हमारे साहब आए थे और ओपनिंग किए थे।
तो अभी वो नए नए जो हमारे नगर सेवक को जिसको हमने जिता के लाए हैं सैफ पठान साहब, उन्होंने वो काम की माहिती डाल के वो काम रुका दिए। तो अल्लाह ना करे अगर कभी बारिश आती है और खुदा ना करता कुछ उसमें अल्लाह ना करे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा वो समझ नहीं आता। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें उसने क्या कहा कि सैफ पठान ने माहिती मांग के काम रुकाया है। पहली बात तो मैंने टीएमसी ऑफिसर से माहिती मांगी। वाइस किसने ये राहिल मुकादम करके कोई छोकरा है और अक्सर इसे मोतीराम जो नगर सेवक है उनकी वाइफ दीपाली भगत उसके साथ देखा गया है। ये इस तरीके का झूठा प्रोपोगंडा करके ये मुझे बदनाम करने की कोशिश इसके लिए कर रहे हैं कि ये लोग को चोरी करना है, इनको काम नहीं करना है। नहीं तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ ना कि पैनल नंबर 26 के अंदर 4 नगर सेवक है, 3 एनसीपी के, 1 एमआईएम का है। अगर मैं कोई काम करता हूँ, आप बेशक वहाँ पर आए, आप वहाँ पर काम की क्वालिटी देखिए, आप वहाँ पर काम का है जो भी वर्क ऑर्डर है उससे मैच करिए। अगर काम नहीं हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करिए। आइदर अगर आपने काम करा है तो मैं मेरे लोगों की सेफ्टी के लिए आऊँगा, मैं आपके काम को चेक भी करूंगा, मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी मांगूंगा ताकि मैं कहीं से शुरुआत कर सकूं इस शहर को बदलने की। मुझे जिस वार्ड ने चुन के दिया मैं वहां से शुरुआत कर सकूं, नहीं तो हमारा शहर तो बेकायदे से डेवलप होता रहेगा। आप कुछ भी रॉन्ग काम करोगे मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो आप भी करिए। तो ये इतने डरे हुए हैं कि इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा। मनपा, मेरी शिकायत दोनों के खिलाफ है। पहली मेरी शिकायत है मनपा ये छोकरे के खिलाफ ही है कि इसी पे का एफआईआर हो और यही सबको बताए कि लेटर इसको कहाँ से मिला। ये लेटर तो यानी किसी ने भेजा ही होगा, कोई अधिकारी ने भेजा होगा, इसको नगर सेवक ने भेजा होगा, किसने भेजा होगा ये बताएगा कि लेटर इसको कहाँ से मिला। दूसरी चीज़ वो अधिकारी का नाम भी यही बताएगा। और इसके बाद ये जो फॉल्स एक रूमर्स फैला रहा है कि सैफ पठान ने काम रोका, मेरा लेटर आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं लेटर की कॉपी भी आपको सेंड कर दूंगा कलर में, डिटेल ऑडियो भी आपको सेंड कर देता हूँ, आप लेटर पढ़ सकते हैं। मैंने लेटर में कहीं भी काम रोकने की बात ही नहीं की है। मैंने एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस काम की डिटेल्स मांगी है कि मुझे उसकी डिटेल दी जाए पहले, क्योंकि ये जितेंद्र अवार्ड आकर के आज तक वो यही करता है कि कॉर्पोरेटर्स के काम को आकर के खुद की ओपनिंग करके खुद का बताते हैं। उनका क्या काम है? 72 बार के अंदर कमिश्नर ने हमारे पैनल में कॉर्पोरेटर टीएमसी का काम पास किया है। ये कोई यानी एमएलए का काम थोड़ी है कि वो आकर के ओपनिंग कर रहे हैं। और उनके साथ वो 3 नगर सेवकों को लेकर मैं चौथा रिप्रेजेंटेटिव, मुझे नहीं बोला गया तो मैंने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगी। आप इन्फॉर्मेशन लेने से इतना बिचक क्यों गए, डर क्यों गए? क्या सबके कट बंधे हुए इसमें? वो दीवार के नाम पर सब यानी पैसा बनाने की सोच रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि दीवार मजबूत बन जाए, एक ही बार वो दीवार ऐसी बन जाए कि 10 साल 15 साल देखने की जरूरत ना पड़े। वहाँ हजारों लोग ऊपर रहते, उनकी जान का मसला। नीचे बानो टावर है, नीचे जीवन बाग का एरिया, वहाँ पर बिल्डिंग है, वहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, उनकी जान का मसला है। मैं वो फिक्र से कर रहा हूँ। तो ये लोगों को भड़काया जा रहा है। मेरी वहाँ के लोगों से बातचीत भी हुई, वो टावर के लोगों से बातचीत, उन्होंने बोले सैफ भाई इन लोगों ने यहाँ पे एक नाम लिया, उन लोगों ने मेरे पास नदीम, नहीं नदीम कौन, वो जो वहाँ झूठा फैला रहा है सैफ पठान आके काम रुका के गया शाम को। मैं बोला आप लोग के पास बानो टावर में सीसीटीवी फुटेज है? बोले हाँ। बोला जाकर के चेक करो। मैं पूरे दिन में बाहर हूँ, मैं वहाँ आया ही नहीं हूँ। मैं मेरे पर्सनल काम से बाहर दूसरे ऑफिस पे हूँ, मैं तलाटी ऑफिस पे हूँ कब से। मैं बोला मैं कुछ वो लोगों ने जो मैंग्रोव्स की यहाँ पर बात की थी एफआईआर करवाने की, मैं वो एफआईआर के चक्कर में तलाटी ऑफिस पे बैठा हूँ सुबह से, मैं वहाँ पर पेपर वर्क कर रहा हूँ। मैं तो यानी बाहर हूँ, मैं तो कहीं आया ही नहीं उस तरफ। तो ये झूठी अफवाह फैला करके आवाम को सच पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका सच लोगों के बीच में भी आए और आवाम के बीच में आए। कल मैं सीनियर साहब के पास सुबह आऊँगा और कल मैं टीएमसी कमिश्नर, अभी टीएमसी सीनियर साहब से मेरी मुलाकात हुई, इत्तेफाकन उनको थोड़ा अर्जेंट था, वो निकल चुके थे। बाहर गेट पे मेरी मुलाकात, उन्होंने मुझे सुबह बुलाया है कि आप लिखित में दीजिए सब, हम लोग कंफर्म एफआईआर लेंगे, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी का भी मामला है और आपके खिलाफ यानी देखिए मेरा वोट बैंक खराब करने की कोशिश की जा रही है, एमआईएम का वोट बैंक खराब करने। और लोगों को भड़का नहीं आ सकता है क्या? कैसे आ सकता है सर? मैंने अगर आपको लेटर दिया हूँ, ये टीएमसी को मैंने ऑफिशियल लेटर दिया हूँ ना, टीएमसी मुझे इसका जवाब दे। थर्ड पर्सन के पास, ये छोकरे के पास लेटर कैसे पहुंचा मेरा? और इस तरीके से गलत अफवाह फैला रहा है, इस लेटर से मिसयूज कर रहा है। नहीं, मैंने बांधकाम के जो बईराम करके है, बांधकाम के जो वो है डेप्यूटी, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने भी कहा कि साहब भाई अगर ये लेटर बाहर गया तो गलत है, क्योंकि मैंने वो लेटर दूसरे ऑफिसर्स को फॉरवर्ड किया हो। अगर किसी ने शरारत की, गलत की है तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो ठीक है, मैं वहाँ पे भी कंप्लेंट करूँगा, लेकिन यहाँ तो यानी मेरे अस्तित्व की बात है, क्योंकि दूसरा केस हुआ है मेरे वार्ड के अंदर। इससे पहले भी एक नाले को लेकर के यासीन कुरैशी जो नगर सेवक है, उन्होंने मस्जिद के उलमा को झूठ भड़काने की कोशिश की। जब हम मस्जिद में बैठ के बात करें तो साफ हो गया भाई सैफ पठान काम नहीं रुका रहा था। सैफ पठान उस नाले को जो बनाने की डीपनेस है, उस नाले पे किस तरीके से पर्दी बिछाई जाएगी, किस तरीके से क्वालिटी वर्क होगा, उसकी डिटेल्स मांग रहा था। उसके बाद भी वो ऐसा डरे हुए कि वहाँ पर आज तक उन्होंने काम नहीं चालू करवाया। ये जो पहले करते थे ना, आज तक 25 साल पहले तक, मेरे भाइयों एक बात को समझो, जो करते थे ना ये वही करने जा रहे हैं। अगर मैं उसके बीच में रोक रहा हूँ कि नहीं अब ये स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का काम नहीं चाहिए, अब बेटर स्टैंडर्ड चाहिए, हम लोगों को बेटर क्वालिटी का काम चाहिए, तो ये डरे हुए ये काम रोक दे रहे और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आवाम से अपील करूंगा कि अगर कोई ऐसा भड़काता है तो आप उनसे मेरा लिखित लेटर पूछिए। आप ये लिखित लेटर अभी आपके इनके न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने काम रोकने की बात कहीं पर भी नहीं की है। मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी और वो आपकी भलाई के लिए मांगी है, लेकिन ये इतना डरे हुए कि आपको झूठ भड़का रहे हैं।